अस्सलाम वालेकुम। 16 रमज़ान है, हम लोग चाइना में खड़े हुए हैं। डिस्चार्जिंग चल रही है एंड चीफ ऑफिसर इज़ बिजी इन हिज कार्गो वर्क। तो सहरी का वक्त हो गया, फिर भी मैं बस उठाऊँ सहरी करने जा रहा हूँ। ये आ गया जी चीफ साहब कार्गो कंट्रोल रूम। ओह, मुस्टैश इज गॉन। व्हाट हैपेंड टू योर मुस्टैशेस? लॉयड मिल तो चुके होंगे आप पहले लॉयड से। We are discharging और ये जो आपको आवाज़ आ रही है चाइनीज़ में, दिस इज़ प्रोबेबली द लोडिंग मास्टर और समथिंग। एनीवे द बॉटम लाइन है, इसके जहाज़ पे काम चलता रहता है। हम लोगों के लिए काम रुकता नहीं है, हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। काम भी साथ साथ, रमज़ान भी साथ साथ। दिस इज़ द ऑफिसर मेस रूम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग दोनों करके चले गए टीएन और फ़ारूक मियाँ नाश्ता कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, साथ कार्गो ऑपरेशन कर रहे हैं, साथ सहरी कर रहे हैं। मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि यार हमारा काम नहीं रुकता, काम हमारा हर वक्त चलता रहता है। घड़ी तो दिखाएं, हमें अपनी रूटीन एडजस्ट करनी पड़ती है। फ़ारूक मियाँ ने कहा कि मैं आपको घड़ी दिखा दूँ, तो यू कैन सी इट इज़ 2:45। खाकीना, थोड़ा सा खाकीना लिया जाए। Good morning, Edwin. How are you? Messman Edwin. He is making sari for us. पराठे very good. Basically हमारी रमज़ान की रूटीन यही है। वालेकुम अस्सलाम। काम चलते रहते हैं, हमें उसी हिसाब से अपना आप को एडजस्ट करना पड़ता है। बिस्मिल्लाह। लेकिन ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए, माहौल अपना पाकिस्तानी रखा हुआ है। सुबह सहरी के टाइम पे पराठे भी चाहिए, खाकीना भी चाहिए, सालन भी चाहिए, जूस भी चाहिए, दही भी चाहिए, और क्या, दूध भी चाहिए, और क्या चाहिए, चाय भी चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन ये कि घर को हम मिस करते हैं यार, क्योंकि घर में जो माहौल होता है ना रमज़ान का, वो और होता है। घर का माहौल बहुत और है यार। बच्चों के साथ आप सहरी करें, वालदा के साथ सहरी करें। जहाँ पे बस ऐसे ही देखो, फ़ारूक ने जल्दी जल्दी किया, सहरी भाग गया। लस्सी अलबत्ता ख़त्म हो गई है। लस्सी पीने में मुझे बड़ा मज़ा आता था सहरी में। ओह थैंक यू, यू कैन पुट माई टी हियर। थैंक यू वेरी मच। गर्मा गर्म चाय, हॉट कप ऑफ टी। तो बस चाय पी के, रोज़ा बंद करके, नमाज़ पढ़ कर मैं फ़ौरन बैठ जाऊँगा, ताकि जैसे ही कार्गो पे ख़त्म होगा तो ड्यूटी अफसर मुझे कॉल देगा। पेपर वर्क होता है, बहुत सारा करना होता है। और ये आ गया मेरा कमरा, और ये देखें जी, हमने बड़ा रोमांटिक किस्म का माहौल पैदा किया हुआ कमरे के अंदर। बस सर जी, जहाज़ की तो यही ज़िंदगी है। जहाज़ के काम नहीं रुकते कभी भी। ईद हो, बकरा ईद हो, हफ्ता हो, इतवार हो, पीर हो, मंगल हो, बुध हो, डजंट मैटर, यू आर ऑलवेज वर्किंग, यू आर ऑलवेज वर्किंग। घर में तो होता है ना जी, आज हफ्ते की छुट्टी है, आज इतवार की छुट्टी है, आज जुमे को आधा दिन है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई रमज़ान के लिए टाइमिंग में रिलैक्सेशन नहीं, अपने काम करना है लगातार, जस्ट इन टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने नमाज़ पढ़ने के लिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था ना, नेवलाइट 32, चांद देखने वाली वीडियो में वही सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। किबला डायरेक्शन इज़ 282 डिग्रीज़। अब 282 डिग्री से हमें देखना पड़ता है कि जहाज़ का जो हेड है, जहाज़ का जो सर है, उसके हिसाब से 282 किस तरफ बनता है। जिस तरफ भी बन रहा हो उस डायरेक्शन में हम मुँह करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए हमें फिर ब्रिज पे जाना पड़ता है, क्योंकि ब्रिज पे जायरो कंपस लगी हुई है। जायरो कंपस पे हमें हमारे जहाज़ की हेडिंग, बाकी चीज़ें पता लगती हैं, और वहीं से हम ये देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने मूव करना किस तरफ है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये है जी हमारी जायरो कंपस। जायरो कंपस बता रही है कि हमारी अभी जो हेडिंग है दैट इज़ 329। किबला डायरेक्शन है 280। सो 329 सामने है, 280 थोड़ा इस तरफ बनता है। जहाज़ खड़ा हुआ चाइना में। ये आपको डेक पे हमारे पब्लिक चलती हुई नज़र आ रही है, टॉर्च लेके। कार्गो की डिस्चार्जिंग चल रही है। ये हमारे मैनीफोल्ड्स लगे हुए हैं। अगर कोरोना वोरोना ना होता तो पब्लिक बाहर जा सकती थी, लेकिन अभी पब्लिक बाहर नहीं जा सकती। आई थिंक मुझे जाके नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में फिर कार्गो ख़त्म हो जाएगा, 2-3 घंटे में।
फिर दोबारा उठना है तो इट इज़ बेटर कि मैं फ़ौरन जाके नमाज़ पढ़ कर थोड़ा सा आराम कर लूँ। हाँ जी वज़ू कर लिया नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। चलिए जी, मैं तो अभी लगाऊँ सोने, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। आप लोग कहते हैं ना ये दिखाएं ये दिखाएं ये दिखाएं, आज सब देखें, पूरा दिन देखें। 105 या Lloyd, once the cargo is finished wake me up, yeah, okay, thank you, whenever it finishes just give me a call. Hello. Cargo completed, huh? Okay, thank you. Cargo complete हो गया है। Good morning. अस्सलाम वालेकुम। मेरा हाफ़िज़। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैं बाकी पेपर्स पूरे कर लेता हूँ। जब एजेंट आ जाए पेपर वर्क के लिए बता देना मुझे। कंप्लीशन ऑफ डिस्चार्जिंग पेपर वर्क चल रहा है। अब जब बाहर कहीं जाना पड़ता है ना तो हमें ये सब चीज़ें पहननी पड़ती हैं, बिकॉज इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर वेसल। बाहर से कोई आएगा, पता नहीं किस किस्म की जरासीम लेके आ जाए। अब आप ये देखें कि मैं इवन पेन जो है ना अपने साथ वो मैं अपने कैरी करता हूँ अपने कमरे में रखे हुए। आई एम रेडी नाउ। पायलट आ गए। The name is Dalian. Captain sir, can we make further tracks? Yes, my dear. I already told you to do that. Sir, I am not a tryout engine. I am just waiting for the pilot for the bridge. Once he comes on bridge, I will try out, sir. Yes, after the tugs are passed, after the gangway is up, only then do that. Got it, sir. डॉक्यूमेंटेशन हो गई है सारी की सारी, एजेंट को फारिग कर दिया है, पेपर्स हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्जिंग पूरी हो गई है। इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट। Take command. Our pilot is coming. Pilot is coming. Yeah. One six five. 165 now, sir. So this guy has anchored right at the pilot point. वो और दूसरा वाला वो भी बीच में अंदर किया हुआ है। Some of them are really crazy है। अच्छा तो जनाब डालियान से हम हो चुके हैं डिपार्ट। तो जब तक हम डालियान पोर्ट में खड़े हुए थे तो हमारे टाइमिंग्स ऑलमोस्ट वही थे सहरी के और रफ्तार के, लेकिन अब हम डालियान पोर्ट में नहीं खड़े हुए। जहाज़ चलना शुरू हो गया है का मतलब ये है कि अब इस जहाज़ की पोजीशन हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड के हिसाब से तब्दील हो रही है। हमारा अफ्तारी का वक्त भी तब्दील हो जाएगा और हमारा सहरी का वक्त भी तब्दील हो जाएगा। आज है 11 मई। तो अब शाम की 6:30 बजे की पोजीशन मैंने अप्रॉक्सीमेटली सेकंड अफसर से कहा कि मुझे निकाल के दे दो, तो मुझे शाम की पोजीशन निकाल के दे दी है कि शाम को जनाब एस्टिमेटेड हमारा ये है कि जहाज़ इस पोजीशन पे होगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि इस पोजीशन को अपने उस सॉफ्टवेयर में डाल के और मैं निकाल लूँगा टाइम मगरिब का, यानी कि सनसेट का टाइम, और फिर उसके बाद इसी तरह कल सुबह 3:30 और कल शाम को 6:30 की पोजीशन भी मैंने निकाल ली है अपनी स्पीड के हिसाब से। तो फिर मैं कैलकुलेट ये करूँगा कि कल सुबह हमारी सहरी कितने बजे बंद होगी और कल शाम को अफ्तार हमारी कितने बजे होगी। ये हमारी डेली की चीज़ है जो हमें करनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ाना जहाज़ की पोजीशन बदलती रहती है। हमारा सहरी का, अफ्तार का, इवन नमाजों का वक्त जो है वो बदलता रहता है। तो आज हमारी अफ्तार है 6:52 पे, 1 मिनट का फ़र्क पड़ा है। ईशा भी 1 मिनट पहले हो गई है। कि ये काम मैं सेकंड ऑफिसर को ही कह सकता हूँ। आई थिंक ये मुफ्त का सवाब है, तो मैं खुद क्यों ना कमाऊँ। सो आई डू इट माई सेल्फ।
अल्हम्दुलिल्लाह अब रोज़ा अच्छा जा रहा है, खुशबुएं बड़ी अच्छी अच्छी आना शुरू हो गई हैं कमरे में। जो ऊपर एसी का फ्लोर है वो चूँकि कॉमन होता है, तो नीचे गैली में से भी खुशबुएं लेके आता रहता है। ऐसा लग रहा है कि आज उसने कोई मज़ेदार चीज़ बनाई है। लेट्स सी के क्या बनाया उसने। मेरा ख्याल है समोसे बनाए हैं। और अपनी आगे जी बुलाने के लिए कहेंगे इससे जल्दी जल्दी आने सहरी का रफ्तारी करके। बॉटम लाइन ये है भैया कि जहाज़ पे काम नहीं रुकता। क्रॉस लुक्स ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। क्यों फरूक? वालेकुम अस्सलाम। इफ्तारियाँ करने के लिए रेडी। बैठो बैठो बैठो, शाबाश, टाइम हो गया ऑलमोस्ट। क्या क्या बनाया है? जिसने कोरमा है, ये तो दाल है, चना चाट है। हाँ, मैं कह रहा था मुझे खुशबू आ रही थी कमरे में बैठे बैठे, मैंने कहा समोसे बना रहा है बरसात में। Oh my dear Edwin, thank you very much for the half cup of tea. Thank you. Cannot eat that one. From where this sweet potato came? This is Singapore, sir. From Singapore. Singapore has a third class sweet potato है। बनाई कैसे इसको? सईद आलम खान, कितने रोजे हो गए आज? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेसिकली ये जो मैंने आज की वीडियो बनाई है, इट वॉज कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी रूटीन दिखाना चाह रहा था, अपना ये दिखाना चाह रहा था कि हम लोग रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं जहाज़ के ऊपर, हमारे काम कैसे चल रहे हैं। आज हमारी डिस्चार्जिंग भी मुकम्मल हुई, हम लोग टालियान पोर्ट से डिपार्ट भी हुए, भी इफ्तारी की है। इफ्तारी करने के बाद बस चाय वाय पी के तो आज जो है ना मैं अभी आराम करूँगा। लेकिन अब 7 साढ़े 7 हो रहे हैं शाम के। बाकी अब कल देखेंगे यार, 1-2 चीज़ें बस छोटी छोटी वो करके तो बस फिर ख़त्म। तो आज मैंने आपको अपनी रूटीन दिखाई सुबह से लेकर शाम तक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे और आइडिया ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या देखना चाह रहे हैं जहाज़ के ऊपर। बाकी कुछ अपनी मेरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाज़ की जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट आई विल डू वट एवर आई कैन। जो कुछ मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स। आई एम जाहिद। अल्लाह हाफ़िज़।